देश के अंदर किसान विरोधी पार्टी नहीं आएगी, देश के अंदर युवा विरोधी पार्टी नहीं आएगी, देश के अंदर अम्बेडकर के संविधान को मिटाने वाली पार्टी नहीं आएगी, देश के अंदर युवा आएगा, देश का किसान आएगा। देश आप ये बताइए बेरोजगार कहाँ नहीं है कहाँ है, आप ये बताइए। बेरोजगार अगर ये बेरोजगार काम करना नहीं चाहते। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जारी करने के लिए नहीं कहा था? 10 साल हो गए देश के अंदर। डी भाई चंद्रचूड़ जी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। क्या भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? 400 पार का नारा दे रही है देश के अंदर, उस किसान को बेवकूफ बना रही है जिस किसान से इन्होंने एमएसपी को लेकर वायदा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने से पहले। देश में कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा भी चर्चे में है क्योंकि यूपी में दरोगा का पेपर लीक होने के बाद बेरोजगारों में एक अलग सा ही गुस्सा है। जो युवा है वो भड़के हुए हैं। आज हम जनता के बीच में युवा लोगों से बात करेंगे कि युवा का इस पे क्या नजरिया होता है। बताइए सर, यूपी में पेपर लीक हो जाता है, जहाँ पे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, उनके इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। देखिए, देश के अंदर आपको तो पक्का पता है कि किसान विरोधी और युवा विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने आज देश का सर्वनाश करने का बीड़ा उठा रखा है। आप देखिएगा, देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज भारतीय जनता पार्टी उस नारे से हटकर इस देश के युवा को बेवकूफ़ बना रही है, देश के उस वोटर को, आने वाली जनरेशन को बेवकूफ़ बना रही है, उस किसान को बेवकूफ़ बना रही है जिस किसान से इन्होंने एमएसपी को लेके वायदा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने से पहले। देश के अंदर क्या जायज़ मांग नहीं कर रहे किसान? सर, मुद्दा है युवा क्या चाहता है? पेपर लीक हो गया। पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन 48 लाख 50 लाख के एबव एप्लीकेंटों ने देश के अंदर पेपर दिया। उन्होंने इतना प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अपना पे आउट दिया, कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए, उनमें पैसा देना पड़ता है। विदाउट पैसे तो इन्वेस्ट किए तो आप कोचिंग कहीं से प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोचिंग लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। उन युवाओं ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आज उन्हें क्या मिला? पेपर लीक हो गया। डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के। योगी आदित्यनाथ जी को सुपर सीएम का खिताब मिला पड़ा है एक्स टाइम में, भूतपूर्व टाइम में। आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देश के अंदर, बताइए। इतना कुछ होते हुए भी मोदी जी का पंच लाइन है 400 पार। पंच लाइन है? कैसे पंच लाइन होगा? कैसे होगा पंच लाइन? ऐसे सक्सेस होगा जैसे लोकतंत्र की हत्या करा दी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी भाई चंद्रचूड़ जी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। क्या भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? 400 पार का नारा दे रही है देश के अंदर। अच्छा, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र, देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या को करने वाले, देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती कि 400 पार का नारा दे रहे हैं देश के अंदर। 400 पार का नारा किस लिए दे रहे हैं? 400 पार का नारा दे किस लिए रहे? इनको शर्म नहीं आती? इसलिए इनका सेंट्रल आइडिया है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जनता नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी दे रहे हैं जो देश के वहाँ मिनिस्टर, वहाँ हिमाचल में सपा के 9 विधायक पलट जाते हैं। अब लग रहा है हिमाचल में कांग्रेस सरकार बचा पाएगी अपनी या नहीं? हिमाचल या यूपी? हिमाचल। सुनिए यूपी में भी सुनिए मेरी बात सुनिए। वोटर थोड़ी पलट गया, वोटर नहीं पलटा, वोटर थोड़ी पलट गया। राज्यसभा चुनाव तो हुआ, उसमें तो पलट गई। तो आप ये बताइए, वोटर थोड़ी पलट गया। प्रधानमंत्री का तो बड़ा चुनाव है ना, प्रधानमंत्री का तो बड़ा चुनाव है ना। मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं देश के अंदर, वो फैक्ट साबित होगा। देश के अंदर किसान विरोधी पार्टी नहीं आएगी, देश के अंदर युवा विरोधी पार्टी नहीं आएगी, देश के अंदर देश के अम्बेडकर के संविधान को मिटाने वाली पार्टी नहीं आएगी, देश के अंदर अम्बेडकर के संविधान को मिटाने वाली पार्टी नहीं आएगी, देश के अंदर युवा आएगा, देश का किसान आएगा, देश का महागठबंधन आएगा। महागठबंधन ही आएगा। कैसी बात करें? महागठबंधन आएगा, महागठबंधन आएगा देश के अंदर। जो अरविंद केजरीवाल जी की साहब स्वच्छ नीति से कंधा मिला, वो गठबंधन आएगा।
दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, इस पे बात करिए। मैडम कोई बात नहीं, उसका कार्रवाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आपके पास मोदी कोई वोट सरकार बैंक है आएगी क्या? नहीं आएगी इसमें बात ही नहीं हो रही। युवा पे बात करिए। 2014 से लेके 2022 तक 22 करोड़ पदों पे वैकेंसी निकलती है, भर्ती होती है सिर्फ 7 लाख। इस पे बात करिए। आप ये क्यों फिर बोल रहे हैं कि मोदी 400 पार कर रहे हैं? मैं उस पे भी आऊंगी, पर युवा से शुरुआत शुरू करिए। करिए ना। अब की बार मैंने युवा पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके ऊपर डिबेट है। पेपर लीक होता है, उसके ऊपर डिबेट है। भैया एक मिनट आप शांत रहो। भैया कोई प्रॉब्लम नहीं हमें इससे। मैंने डिबेट की बात ही की है बेरोजगार से। आई हुई इलेक्शन में मैं बेरोजगार पे आऊंगी यहाँ पे पहले। आप ये बताइए, बेरोजगार कहाँ नहीं है कहाँ भैया? है, आप ये बताइए। अग्नि बेरोजगार अगर ये बेरोजगार काम करना नहीं चाहते। देखिए ना, अच्छा, कौन है बेरोजगार? आइए लुधियाने, मैं काम देता हूँ, मैं दे रहा हूँ काम। आइए लुधियाने। क्या मोदी जी ने हाँ। 2 करोड़ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अरे जारी पहले आप करने ये के लिए तो नहीं देखिए, कहा था? आज 10 देखिए साल हो गए क्या देश है। के अंदर, पहले आज आप तो 10 देखिए साल हो गए सही। देश के अंदर। आप युवा हैं, हाँ। आप मेरे भाई हैं, आपको अपने बच्चों के भविष्य से प्यार होना चाहिए। उसके उस लिए संविधान तो मोदी को लाना है। संविधान से प्यार उसके लिए होना तो मोदी को चाहिए। ले लाना है।